सो गाइस, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जैसा देश वैसा भेष, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस तरफ हवा का रुख हो उस तरफ मुड़ जाना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस तरफ पानी का रुख हो उसी तरफ बहना चाहिए। कहावतें बहुत सारी है पर हम कहावतों के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ तो एज अ वाइफ रहूंगी, यानी पैसे बचत की बातें करूँगी। इससे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक किसी भी हस्बैंड के लिए होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों उनको पैसे बचत करने के अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं है। बट दे नेवर अंडरस्टैंड कि पैसे की बचत और बीवी से पैसे बचाना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। बीवी से पैसे बचाने का मतलब है शेर के मुंह में खाना डालकर, हाथ डालकर वापस निकालना। सो डोंट ट्राई दिस। तो भाई, पति पत्नी का टॉपिक तो इतना लंबा है कि अगर उसको खींचा जाए तो मुझे लग रहा है कि 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। आज मैं हूँ अपने बच्चों के साथ, उनके घर गई हुई हूँ, बाहर रहते हैं वो। सो हम लोग गए हैं घूमने। घर से ये डिसाइड करके निकले थे कि कुछ भी फालतू खर्चा नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि हमने इधर इस महीने बहुत खर्चा कर रखा है। लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे। सबसे पहले तो हम टूर पड़े अपने पेट पूजा की तरफ। पहली बार मैंने पिज्ज़ा को ऐसे सीजलिंग क्या बोलते हैं उसको यार, सीजलिंग होते हुए देखा। क्या बोलते हैं यार उसको, बेक होते हुए देखा सिंपल भाषा में। सो डायरेक्ट उसको हीट मिल रही थी। ये सब टूल्स आप किचन में क्यों नहीं रख सकते। चलो खैर, हमने खाए पिज़्ज़ा और मोमोज, फ्राइड और स्टीम्ड, दोनों खाए हमने। बहुत टेस्टी थे। हर किसी का ध्यान था बड़े स्लाइस की तरफ। क्या बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं कभी कभी आप। सब वैसे करनी भी चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो बच्चा बनना ही चाहिए, ताकि वो छोटी बड़ी बात आपके साथ शेयर करें। मैं सच बता रही हूँ, जैसे ही आप अपने बच्चों से बड़कपन या बुढ़कपन वाली कोई बातें करने लगते हैं तो वो आपसे दूर होने लगते हैं, आपसे बेसिकली बातें छुपाने लगते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी बातें समझेंगे। गाइस, डोंट गिव देम चांस टू हाइड समथिंग, टू गो रॉन्ग पाथ। सो ज़्यादा सवाल जवाब भी झूठ बोलने का रीज़न बन जाते हैं। सो अपने बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए कभी कभी। सो हम सब ये पिज़्ज़ा बर्गर खाने के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाले हैं। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। 8 सवा 8 बज चुका है जब हम यहाँ गए हैं, और 8:30 बजे मार्केट बंद होना शुरू हो जाती है जहाँ पर हम हैं। तो आप बताओ क्या ही शॉपिंग करेंगे। मुझे तो लग रहा है कोई शॉपिंग हो नहीं पाएगी अच्छी सी, बट फिर भी हम लेडीज़ है भाई, हम ट्राई तो करेंगे। सो हम गए चूड़ियों की दुकान पर। इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ, बट वही बात कि 10-8, वही बात कि 10-8 यार, 10-10 कब मिलेंगी मुझे। वापस वहीं से मुझे आना पड़ा। एक मैं प्लास्टिक के जो शॉप होती है ना, क्रॉकरी वगैरह की, वहाँ गई मैं। इतनी सुंदर चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मैंने लखनऊ में देखी होंगी, मुझे नहीं लगता मैंने दिल्ली में देखी होंगी। बट यहाँ पर इतनी सुंदर शॉप थी, क्या नहीं मिल रहा था। बाहर के सारे इंपोर्टेड सामान भी थे उन भैया के पास। समझ नहीं आ रहा था ये लूँ कि वो लूँ। कभी प्राइस बीच में आ रहा था, कभी साइज बीच में आ जा रहा था। पर जैसे तैसे मैंने कुछ शॉपिंग तो कर ही ली। हमारी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी। घर जाकर खाना बनाने वाली बेवकूफ़ी हम नहीं कर सकते थे, तो हमने खाई रुमाली रोटी विद चाप। मैंने पहली बार खाई है, बहुत टेस्टी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।